हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूमि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि पूरा देखने पर ही आपको क्या मैं टॉपिक लेके आई हूँ, क्या मैं टॉपिक कवर करा है, वो आपको तभी पता चलेगा जब मेरी आप वीडियो एंड तक देखेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और एंड तक मेरे साथ बने रहें। आज हमारा टॉपिक है कि एक क्यूए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक कंपनी में, या फिर कह लेते हैं हम कि एक क्यूए की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक कंपनी के अंदर एज ए टाइम ऑफ एक रनिंग ऑर्डर शिपमेंट चलते समय। तो बिना देरी करे हुए करते हैं टॉपिक स्टार्ट आज का हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिटी जो क्यूए होता है उसकी बेसिकली प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले जब हम कोई प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है तो जो हमारी प्रोडक्शन फाइल होती है, प्रोडक्शन में जो हैंडओवर करी जाती है, सबसे पहले क्यूए का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि क्यूए उस फाइल को ले, देन उसके बाद उस फाइल के अकॉर्डिंग एज पर द फाइल, प्रोडक्शन फाइल एज पर द ऑर्डर, जो उसमें डिटेलिंग हमारी फाइल में लगी होती है उसके अकॉर्डिंग अपना सबसे पहले प्रोडक्शन पैटर्न चेक करें कि हमारा प्रोडक्शन पैटर्न एक्यूरेट है या नहीं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स हो गए और क्या बोलते हैं हमारा क्या टोलरेंस है, क्या हमारा स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें एक क्यूए को फाइल के अकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए। ठीक है आपको। और सेकंड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि आप एक एज ए क्यूए आपको देखना होगा कि आप जो आपका प्रोडक्शन कटने जा रहा है, ठीक है, उसकी क्या उसका कलर अप्रूव्ड है, सॉलिड है तो क्या कलर सॉलिड अप्रूव्ड है, और प्रिंटेड है तो क्या प्रिंट आपका स्ट्राइक ऑफ अप्रूव्ड है, या फिर आपका जो बल्क आया है वो एज पर द अप्रूव्ड बल्क आया है या नहीं आया, सारी चीज़ ये वाली चेक करनी चाहिए। देन उसके बाद जो ट्रिम कार्ड आपका आया है, ट्रिम कार्ड आप देख लो, ट्रिम कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें अनाउंस हुई है नहीं हुई है, ठीक है, तो ये देखना चाहिए। उसकी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कटिंग करने से पहले फैब्रिक की चेकिंग, कि आपका फैब्रिक कहीं कोई डिफेक्टेड तो नहीं है, कोई बिविंग डिफेक्ट तो नहीं है, कोई आपका स्पॉटिंग डिफेक्ट तो नहीं है, कोई आपका फैब्रिक से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, आपका कोई मतलब कि क्वालिटी में जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसकी कोई डिफेक्ट नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि आपका बल्क जो इनहाउस होता है, सबसे पहले क्यूए को वो बल्क इनहाउस जो होता है उसको अपना चेक कराना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है क्यूए का। देन उसके बाद आपको फैब्रिक को कटिंग में प्रोसीड करना चाहिए। सेकंड जो होता है पैटर्न चेक करके पैटर्न को प्रोसीड करना चाहिए। थर्ड जो होता है आपका कटिंग, जब आपका कटिंग हो जाता है, कटिंग होने के बाद आपको एक बेल उठा के जो आपका साइज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कटिंग आज पर द पैटर्न हुआ है वो चेक कर लेना चाहिए। देन उसके बाद जब कटिंग हमारा लोड हो जाता है स्टिचिंग में, तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए कि आपका ओरिजिनल सैंपल या पीपी सैंपल अप्रूव जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका सैंपल प्रोडक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, या फिर आपका लोडिंग जो हुई है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपी सैंपल हुई है नहीं हुई है। आपको सारी चीज़ें ये रनिंग प्रोडक्शन में चेक करनी चाहिए। देन उसके बाद आपके जो इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन में जब आप फाइनलाइज़ करते हो, डेट आपकी फाइनलाइज होती है, उस डेट तक आपको सारी रिक्वायरमेंट एज पर द इंस्पेक्शन आपको पहले से ही सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी चाहिए, जिससे कि आपकी इंस्पेक्शन में कोई भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उससे में रिलेटेड आपकी फाइल्स हो गई, BOM हो गया आपका, POs हो गया आपका, बायर की रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स हो गए, क्वालिटी से रिलेटेड एवरीथिंग आपको एज पर द एज बीइंग क्यूए आपको सारी चीज़ें अरेंज करके पहले से रखनी चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यू की होती हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो मैंने आपको बता दी है। अगर कोई भी क्यूए है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर बेसिकली बखूबी निभाता है किसी भी कंपनी में, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मैं बता सकती हूँ कि कोई भी कंपनी की कोई भी शिपमेंट फेल नहीं हो सकती और ना ही कोई शिपमेंट आपकी गलत बने। तो ये चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, जो हमें फॉलोअप करनी चाहिए और करके ही अपना प्रोडक्शन करवाना चाहिए। आशा करती हूँ क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको रनिंग प्रोडक्शन में क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप चाहते हो कोई स्पेशल टॉपिक, प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें, आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। और अभी मेरी वीडियो है कुछ जो छूट रही हैं, मैं जल्दी ही उन पर एक कॉस्टिंग का फॉर्मेट हमारा होता है, मैं फॉर्मेट आपके साथ शेयर करूँगी। TNA का फॉर्मेट क्या होता है वो भी शेयर करूँगी, जल्दी अपनी आने वाली वीडियो में आपको शेयर करूँगी। तो सारी चीज़ें अपडेट लेने के लिए प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो, और मोर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।